जय श्री श्याम। श्याम बाबा लखदाता खाटू वाले श्याम जी। अनेकों नामों से हम बाबा श्याम को जानते हैं। कुछ लोग कलयुग के अवतार कहते हैं, कुछ लोग लखदातार कहते हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं आप तक श्याम बाबा की वो पावन कथा पहुंचाने की कुछ ही मिनटों में, जिससे आपको ये बोध हो कि श्याम बाबा कौन है। ये बात उस समय की जब महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। पांडवों में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र महाबली बर्बरीक। जन्म लेते ही बर्बरीक ने 14 बरस की आयु ग्रहण की। माता मौरवी के लाल हैं, माँ के पास गए कि माँ कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और बर्बरीक ने माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोकों पर विजय पा सकते थे, जिसके कारण हम बोलते हैं 3 बाणधारी की जय। जब शक्ति आई तो मन में प्रश्न उठा कि इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। माँ से आज्ञा लेने पहुंचे कि माँ इस शक्ति का उपयोग करना चाहता हूँ महाभारत के युद्ध में। माँ ने कहा कि युद्ध में जाओ बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जाओ कि जो युद्ध में हारेगा तुम उसका सहारा बनोगे, और दूसरा तुमसे कोई भी कुछ भी मांग ले तुम इनकार नहीं करोगे। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े। लीले घोड़े के असवार हैं बाबा श्याम, हम जयकार भी लगाते हैं लीले के असवार की जय। लीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध की ओर बढ़ते गए और ज्यों ही युद्ध की ओर बढ़े तीनों लोग, चारों दिशाएं हिल उठी। ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया। तब जब अर्जुन की नजर पड़ी तो उन्होंने अपने सारथी से कहा, सारथी हे माधव जाकर देख कर आइए, ये कौन है। ये इतना अलौकिक बालक है जिसको देखकर मुझे यूं प्रतीत हो रहा है जैसे हम युद्ध हार जाएंगे अगर ये विरोधियों के साथ मिल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले हे बर्बरीक कहाँ जाते हो। तब बर्बरीक बोले प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। कन्हैया बोले कि बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो तुम इस युद्ध में भाग लेने जा रहे हो। बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे जो तरकश में 3 बाण हैं ये बहुत शक्तिशाली हैं। 1 बाण से ही मैं इस युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ यदि आप आदेश करें। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित कर कर दिखाओ। तब सामने पीपल का वृक्ष था। बर्बरीक ने 1 ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेद। 1 पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। तब ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चले गए तो युद्ध का निर्णय कुछ और हो जाएगा। तब ब्राह्मण देवता ने बर्बरीक से एक सवाल किया कि बर्बरीक तुमने वचन दिया है हारे के सहारे का, यदि तुम पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हार जाएंगे और कौरवों की तरफ हुए तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर बोला प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता बोले हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या तुम्हारा। कन्हैया की मैं बलि नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने युद्ध को रचना है। अर्जुन की मैं बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक बोले हे प्रभु, जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप अपने असली रूप में आइए, मैं वचन देता हूँ आपको शीश का दान दिया जाएगा। तब ब्राह्मण देवता अपने विराट रूप में, जो कि भगवान श्री कृष्ण छुपे हुए थे उस ब्राह्मण के वेश में, अपने विराट रूप का दर्शन बर्बरीक को कराया और शीश दान में लिया और पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है। तब बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूँ, लड़ने आया था
लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूँ। तब कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाकर एक ऊंची चोटी पर रख दिया। अंत में जब पांडव जीत गए तो सब में घमंड हो गया, अभिमान आ गया पांडवों में कि अर्जुन बोलते हैं कि मैंने जिताया, भीम बोले मैंने जिताया। तो सबने निर्णय किया भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं, उन्होंने ये युद्ध देखा है। तब जब सब गए, पांडवों ने कन्हैया जी से पूछा, हे कृष्ण बताइए ये युद्ध किसने जिताया? तब श्री कृष्ण बोले, मैंने इस पूरे युद्ध में तुम्हारा रथ चलाया है, मैंने कुछ नहीं देखा। यदि देखा है किसी ने तो वो बर्बरीक हैं, आओ हम उनसे पूछने चले। तब पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के समक्ष खड़े हुए और बर्बरीक से पूछा गया कि बताओ बर्बरीक, तुमने युद्ध में क्या देखा? तब बर्बरीक ने वर्णन किया, हे पांडवों, तुम किस चीज का अभिमान करते हो? तुम्हारी जीत इसीलिए हुई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ थे। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चक्र चलता दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। युद्ध में मारने वाले भी कन्हैया थे, मरने वाले भी कन्हैया थे। अर्जुन, आपके रथ पर भगवान श्री कृष्ण पूरी धरती का भार लिए रहते थे और कर्ण के रथ पर अकेले कर्ण थे। आप बाण चलाते थे तो भी कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था, कर्ण बाण चलाते थे तो भी आपका रथ 2 कदम पीछे चलता था। अब आप खुद सोचिए शक्तिशाली कौन था? आपकी विजय सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आपके पलड़े में भगवान श्री कृष्ण विराजित थे। मुझे इस युद्ध में इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की ये बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि बर्बरीक, जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया है, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी और जो वचन तुमने अपनी माता को दिया है, हारे का सहारा, आपके दरबार में जो भी आ जाएगा हार कर, वो दुनिया में दोबारा आपने वचन दिया अपनी माता को हारे का सहारा,